राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मार्गशीर्ष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनने वाले हैं मार्गशीर्ष महात्म्य का 11वां अध्याय और आज आप सुनेंगे मथुरा वृंदावन के भगवान श्री कृष्ण के एक परम प्रिय भक्त की कथा। दोस्तों, मथुरा वृंदावन संतों की भक्तों की नगरी है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी साक्षात स्वरूप में वास करते हैं। समय समय पर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, अपने वहाँ होने का आभास कराते हैं और मथुरा वृंदावन में जितने भी लोग हैं संत के समान ही हैं। वैसे भी वहाँ संतों की संख्या आम नागरिक से कहीं ज्यादा है, या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो लोग मथुरा में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, वह आम हो ही नहीं सकते, वह सब संत ही होते हैं। कई जन्मों के पुण्य के प्रभाव से मथुरा वृंदावन के दर्शन होते हैं और जिनका वास हो जाए मथुरा वृंदावन में, फिर तो वह कहीं से भी देश या दुनिया किसी भी हिस्से में आया हो, उसे आम से खास बनते देर नहीं लगती, क्योंकि कहा जाता है कि मथुरा वृंदावन में वास ही उनका होता है जो कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के परम प्रिय भक्त होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही प्रिय भक्त थे मथुरा के एक संत। उनके बहुत से शिष्य थे। उन्हीं में से एक सेठ थे जगत राम जी। अब जगत राम जी का नाम बहुत बड़ा था और उनका कारोबार भी बहुत लंबा चौड़ा था। वे कारोबार के सिलसिले में दूर दूर की यात्राएं किया करते थे। एक बार वे कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए। अब यह तो आप सभी जानते हैं कि कन्नौज खुशबूदार इत्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सेठ जगत राम जी संत के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। उन्होंने इत्र की एक महंगी शीशी संत जी को भेंट करने के लिए खरीदी और वे सेठ जगत राम को कुछ दिनों के बाद जब काम खत्म हो गया तो वापस लौटे। मथुरा तो अगले दिन संत की कुटिया पर उनसे मिलने पहुंचे। अब संत कुटिया में नहीं थे। किसी से पूछा तो जवाब मिला कि यमुना किनारे गए हैं स्नान ध्यान के लिए। जगत राम जी घाट की तरफ चल दिए। देखा कि संत घुटने भर पानी में खड़े हैं यमुना नदी में और कुछ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तेज चाल से वे संत के नजदीक पहुंचे। प्रणाम करके बोले, महाराज, मैं आपके लिए कन्नौज से इत्र की शीशी लाया हूँ। संत ने कहा, लाओ दो। अब सेठ जगत राम ने इत्र की शीशी संत जी के हाथ में दी। संत ने तुरंत ही इत्र की शीशी खोली और सारा इत्र यमुना में डाल दिया और मुस्कुराने लगे। जगत राम यह दृश्य देखकर उदास हो गए और सोचा कि एक बार भी इत्र इस्तेमाल नहीं किया, सूंघा भी नहीं और पूरा इत्र यमुना में डाल दिया। अब सेठ जगत राम संत से बोले, तो कुछ नहीं, लेकिन उदास मन करके घर वापस लौट गए और कई दिनों तक वह संत से मिले भी नहीं। कई दिनों के बाद जब उनकी उदासी कुछ कम हुई तो वे संत की कुटिया में उनके दर्शन के लिए गए। संत कुटिया में अकेले आंखें मूंदे बैठे हुए थे और भजन गुनगुना रहे थे। आहट हुई तो सेठ को द्वार पर देखा। प्रसन्न होकर उन्हें पास बुलाया और कहा, उस दिन तुम्हारा इत्र बड़ा काम कर गया। सेठ ने आश्चर्य से संत की तरफ देखा और पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। संत ने कहा, उस दिन यमुना में राधा जी और श्री कृष्ण की होली हो रही थी। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, उसी समय मैंने तुम्हारा लाया हुआ इत्र बर्तन में डाल दिया और सारा इत्र पिचकारी से रंग के साथ ही श्री कृष्ण के शरीर पर चला गया और भगवान श्री कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। तुम्हारे लाए इत्र ने श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की होली में एक नया रंग भर दिया। तुम्हारी वजह से मुझे भी श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। अब सेठ जगत राम आंखें फाड़े संत को देखते रहे। उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि संत ने सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो कहा, शायद तुम्हें मेरी कही बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। जाओ, मथुरा के सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों में दर्शन करके आओ, फिर कुछ कहना। सेठ जगत राम मथुरा में स्थित सभी श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के मंदिरों में दर्शन के लिए गए। उन्हें सभी मंदिरों में श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की मूर्ति से अपने इत्र की महक आती हुई प्रतीत हुई।
सेठ जगत राम का इत्र श्री कृष्ण और श्री राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था। वे संत की कुटिया में वापस लौटे और संत के चरणों में गिर पड़े। सेठ की आंखों में आंसुओं की धार बह निकली और उसे संत जी का अधिकार मालूम हुआ। संत की आंखें भी प्रभु श्री कृष्ण की याद में गीली हो गई। इसीलिए सदैव ध्यान रहे, संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते हों, रहते हों, लेकिन वे हर वक्त ईश्वर में मन लगाए रहते हैं। और वह अधिकार तब प्राप्त होगा जब ईश्वर में भक्ति बढ़ेगी और नाम स्मरण बढ़ेगा। तो जितना हो सके भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के नाम का उच्चारण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और सबसे जरूरी बात यह है कि संतों की संगति करनी अत्यंत आवश्यक है। संत की संगत में ही भगवान कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आज आप सुनेंगे तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुवस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा सो तब नित्य सुमिरे, तेहि के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, को जानत है सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर बरस सुकुमारी। करे जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्र में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारण, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छीनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्ट मद छीनी। नमो नमो भव पार तारण, नमो नमो परलोक सुधारण। नमो नमो निज भक्त उबारण, नमो नमो जन काज सवारन। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयत जयत जय तुलसी माई, ध्यावत तुमको शीस नवाई। निज जन जान मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करहूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात अप मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यही वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमो नाथ अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सब जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोहे पवित्र हुई जाई। यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहीं,
सो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धन तुलसी पूरण तब कीनो, धन तुलसी पूरण तब कीनो, सालिग्राम की बनी पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। सभी सखी मैया तेरे यश गावे, सभी सखी मैया तेरे यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।